और कल्पना में प्रभु यीशु को क्रूस पर देखेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपका प्रेम कितना अच्छा है। आपने इतना प्रेम किया कि आपने खुद को आपको ही हमारे लिए समर्पित किया है, ताकि आपके क्रूस के कार्य के द्वारा जो हमारे ऊपर मृत्यु मौत राज करता था, उसका दंड आपने ले लिया है। जो हमारा एक इटर्नल जगह था, अनंत जगह था, वो जो हेल था, नरक था, उसको कैंसिल करके आपने हमको स्वर्ग का राज दिया। और हम जो जानते ही नहीं थे प्रभु क्या करते थे, कौन सा पाप में गिरे थे, लेकिन उस पाप को आपने ले लिया है और आपकी जो धार्मिकता, आपका स्वभाव हमको दिया है और हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आपका प्रेम को उंडेल दिया गया है। आज हमको आपने चुना है आपको जानने के लिए, आपका प्रेम में चलने के लिए, आपका वचन में चलने के लिए, और आपका वचन ही जीवित है, आपका वचन ही आत्मा है। उनको समझने के लिए हमको आपने पवित्र आत्मा दिया है। मेरा मुंह, मेरा मन, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूँ। जो कुछ इधर बात करना चाहिए, पवित्र आत्मा आप ही बात कर दीजिए, ताकि हर एक को समझ सके और उसी वचन के अनुसार कार्य कर सके। और जो उनके जीवन में बीज बोया है, उनके हृदय में बीज बोया है, उस बीज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल ला चुका है। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, हम सुबह क्या सीखे थे? शब्द के बारे में सीखे थे, लेकिन उसके पहले क्या किए? प्रेम को नहीं बांटा था। तो आप लोगों के अंदर कौन है? प्रभु यीशु है कि नहीं है? अगर प्रभु यीशु है तो प्रभु यीशु का प्रेम आप लोगों के हृदय में टूस टूस के भरा है कि नहीं है? तो भरा हुआ प्रेम को क्या करना चाहिए? दूसरों को बांटना है कि नहीं है? जाओ कस के गले लगाओ और बोलिए कि प्रभु यीशु आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु आप लोगों से बहुत 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 प्रेम करता है। प्रभु यीशु आप लोगों से बहुत बहुत प्रेम करता है। हाँ, कच्चे गले बाबा अच्छा से बोलो, जोर से बोलो, प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। प्रेज लॉर्ड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, और इसके लिए प्रभु आप लोगों का जीवन में भर भर के फसल देता है। ओके, हम लोग बैठेंगे। देखिए, मैंने शुरू से बोला आप लोगों को मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अगर कोई शब्द मुझे मीनिंग अर्थ नहीं मिलता तो आप लोग देंगे कि नहीं देंगे ना? ठीक है, हम लोग बांटेंगे। प्रभु ने क्या बोला है? दूसरों को देने के लिए बोला, सही है कि नहीं है? और जब दूसरों को देता है उसको कैसा मिलता है वापस? हाँ, दबा दबा के, हिला हिला के ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप में आपके गोद में डाला जाएगी। अगर आप लोग मुझे भी शब्द देता तो आप लोगों के जीवन में और भर भर के फसल लाएगा कि नहीं? पक्का लाएगा। जो मैं इधर से दे रहा हूं वो भी आप लोगों के जीवन में भर भर के फसल लाएगा। ठीक है, आप लोग विश्वासी है ना? पक्का? पक्का विश्वासी है? हाँ, तो अभी मैं पूछने जा रहा हूं, क्या आप लोग विश्वास में चलते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वासी है? पक्का विश्वास में चलते हैं? हाँ, अभी कोई नहीं बात करता है। एक व्यक्ति विश्वास में चलता है या कि डर में चलता है, उसको देख के पता लगता है कि नहीं है? एक व्यक्ति विश्वास में चलता है या संसार के अनुसार चलता है?
उसको पता लगने में कैसे पता लगता है? उसको उस व्यक्ति संसार के अनुसार चलता है या विश्वास में चलता है, वो कैसा पता चलता है? पता कैसा चलता है? देखे भी नहीं पता चलता है, कार्यों से भी नहीं है, हाँ उसके बातों से पता चलता है। क्या ये विश्वास में चल रहा है कि ये संसार के अनुसार चल रहा है? सही कि नहीं है? इसके लिए जो भी हम चाहते हैं, सुबह हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे? शब्द के बारे में। शब्द क्या करता है? अगर हमारा शब्द ईश्वर के वचन के अनुसार है तो हमारा जीवन में कौन सा फल आएगा? ईश्वर राज्य के फल आएगा, प्रभु यीशु के फल आएंगे। सही कि नहीं है? अगर हमारा शब्द संसार के अनुसार है तो कौन सा फल आएगा? सांसारिक फल आएगा, चिंता, बीमारी, अभी सीखे थे, सही है ना? तो वैसे ही हमको ईश्वर के राज्य के फल लाने के लिए हमको जरूरी है विश्वास। कौन सा? विश्वास का। ठीक है, अभी तो मैं पूछ रहा हूं विश्वास का जरूरी है। कितने लोग जानते हैं विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? जानते हैं आप लोग? क्या है विश्वास का मतलब? क्या हम लोग बाइबल में जाएंगे, वचन में जाएंगे? ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है हमारा ग्रेस ही है ना, ग्रेस। ओके, इब्रानियों का अध्याय 11 वचन संख्या 1 में जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। इब्रानियों 11। ओके, पढ़िए। विश्वास, सब लोग उसके पीछे दौड़ाइए। उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसे हम नहीं देखते। विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम आशा करते हैं, और आगे जो वस्तु अस्तित्व में नहीं है उनके विषय में क्या है? दृढ़ धारणा है। इसका मतलब, विश्वास का मतलब देखी हुई चीज की नहीं देखी हुई चीज है। अनदेखी चीज है। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। अगल बगल वालों को हिलाइए, जोर से बोलिए कि विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हाँ ठीक है। घर में सब्जी खत्म हो गया, सब्जी नहीं है, प्याज नहीं है, आलू नहीं है, किधर जाएंगे? किसने बोला तुम लोगों को बाजार में मिलता है बोल के? हाँ देखा है या किसी ने बोला है? सही कि नहीं है? तुरंत कल्पना में आता है, प्याज खत्म हो गया, कल्पना में प्याज आता है कि नहीं है? घर में टमाटर खत्म हो गया, कल्पना में टमाटर आता है कि नहीं है? जो किधर किधर मिलता है। अगर घर में फ्रिज नहीं है, मार्केट का फ्रिज का, वो हमको ऐसे ही फ्रिज चाहिए। अगर टीवी नहीं है, ऐसे ही टीवी चाहिए। कल्पना में आता है कि नहीं है? हाँ, जो चीज, मैं उदाहरण के लिए, समझने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं। वैसा ही जो चीज है लेकिन अनदेखी चीज है, वो तो देखी इस आंखें में देख नहीं सकता है। कौन सा आंखें से नहीं देख सकता है? देखिए, इस मनुष्य को, इस शरीर को 5 इंद्रियां दिया है। कितना इंद्रिया? कौन सा इंद्रिया? आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, नाक से सूंघ सकता है, मुंह से टेस्ट कर सकता है, जीभ से टेस्ट कर सकता है। टेस्ट को क्या बोलते हैं आप लोग?
हाँ चख सकता है और त्वचा दिया है, हाँ स्किन को त्वचा दिया है, तो क्या होता है, महसूस कर सकता है, फीलिंग होता है, सही है कि नहीं है? 5 इंद्रिया दिया है, लेकिन इस 5 इंद्रिया ईश्वर के राज्य को समझने के लिए नहीं है, ईश्वर के राज्य को देखने के लिए नहीं है, लेकिन इस संसार में चलने के लिए। किसके लिए दिया है? इस संसार में, किसके लिए दिया है? संसार में, हाँ, संसार में चलने के लिए हमको दिया आंख। लेकिन ये चीज ईश्वर के राज को समझ सकता है क्या? नहीं, ईश्वर के राज को देख सकता है क्या? नहीं है। इसके लिए ईश्वर का राज समझने के लिए या ईश्वर के राज से हमको जो हम चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए या ईश्वर के राज से इस हकीकत के दुनिया में लाने के लिए हमको दिया है विश्वास। चटाई इंद्रिया, कौन सा इंद्रिया है? हाँ, चटाई इंद्रिया है, वो है कौन सा? विश्वास। विश्वास का मतलब देखी हुई चीज की अनदेखी हुई चीज। प्रभु का राज में ज्यादातर हम जो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और कैसे बोलते हैं, हमारा प्रार्थना कैसे रहता है? प्रार्थना करते ही नहीं है क्या? तो कैसे जाते हैं? विश्वास से। देखिए आप लोगों का मुझे पता नहीं है, मैं तो डिप्रेशन में हूं। डिप्रेशन सुना है? मानसिकता बीमारी सुना है? हाँ, इधर क्या बोलते हैं? मानसिक बीमारी। ये मानसिक बीमारी, मुझे मानसिक बीमारी 11 साल का, कितना साल? 11 साल। और मैं क्रिस्ती परिवार से, जन्म से क्रिस्ती, तो गौरी तो जन्म से क्रिस्ती नहीं है, लेकिन मैं तो जन्म से क्रिस्ती हूं। और मैं जाता था प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास, प्रभु मुझे ये मानसिक बीमारी मुझसे हटाओ, ये तो डिप्रेशन का बीमारी मुझसे हटाओ। क्या विश्वास का प्रार्थना हो गया? कौन सा प्रार्थना हो गया? मुझे क्या दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं, सही कि नहीं है? अभी प्रभु को कार्य कर सकता है? नहीं है। जो नहीं दिखता है उसने प्रभु यीशु ने ऑलरेडी करके हमको दिया है, उसको बोलने के बजाय जो मुझे इस आंखें से या मेरे अंदर महसूस हो रहा है उसी को मैं किधर जाके बोल रहा हूं? प्रभु को बोल रहा हूं। और प्रभु बोल रहा है ये प्रार्थना गलत है, ये विश्वास का प्रार्थना नहीं है, ये तेरे परिस्थिति जो है, तेरा समस्या है, वही समस्या लेकर किधर आ रहा है? प्रभु के पास आ रहा है। इसके लिए तेरे को 11 साल से उसका जवाब नहीं मिल रहा है। और जब 11 साल से ये डिप्रेशन में गुजरता, ऐसा नहीं था कि वचन नहीं था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, वचन का हर दिन बोलता था। वचन घोषणा करते हैं कि नहीं आप लोग? वैसे ही घोषणा करता था, फिर भी मेरा समस्या नहीं जाता था, वैसा ही परिस्थिति था और उससे भी ज्यादा हुआ था। लेकिन जब मुझे समझ गया कि कैसे मैं वचन को समझकर उस वचन को प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर क्या किया है उसको समझकर मैं उसको मेरा जीवन में, मेरा शरीर में कैसे हकीकत में लाऊं, वो तो मैं समझ गया। अभी सिस्टर ने बोली थी ना, सिस्टर ने अभी हम लोग सॉन्ग डांस की, हाँ हम लोग सॉन्ग क्या बोलते हैं आप लोग? गाना गाए। क्या गाना गाए? पहले क्या गाना गाता था? हाँ, यीशु हमें चंगा करेगा। लेकिन विश्वास है कि प्रभु यीशु ने हमको वचन में देखा कि नहीं देखा? देखा। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलता है? प्रभु यीशु हमको चंगा किया है। क्या आंखों में दिखता है? नहीं दिखता है। देखिए इधर फैन चल रहा है कि नहीं है? फैन क्यों चल रहा है? हाँ, फैन क्यों चल रहा है? कैसा चल रहा है? हाँ, अभी देखिए ये तो फैन चल रहा है, इसका तो काम है फैन हवा देना है, सही है कि नहीं है? इसमें एक जो मकसद है, इसको एक क्या दिया है? काम करने के लिए, कार्य करने के लिए दिया है। ये तो फैन क्या कर रहा है? हमको हवा दे रहा है। अगर इसको जो पावर सप्लाई नहीं है, करंट सप्लाई नहीं है, क्या ये काम करेगी? बिजली सप्लाई नहीं है, क्या फैन काम करेगी? नहीं काम करेगी।
जो बिजली है क्या आंखों में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बिजली उसको सप्लाई हो रहा है, उससे ये फैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसा ही हमारा विश्वास लगातार सप्लाई होता है, वही समय हमारा जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू होता है। अगर एक व्यक्ति समस्या में है या बीमारी में है, लेकिन उसके अंदर अगर विश्वास नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति बीमारी से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन ये विश्वास किधर से मिलता है? विश्वास किधर से? मार्केट में जाएगा तो मिलेगा? मुझे 1 केजी विश्वास दे दो, हाँ, या 1 लीटर विश्वास दे दो, ऐसा मार्केट में मिलेगा? नहीं। या बाहर के शब्द सुनकर, संसार के शब्द सुनकर विश्वास मिलेगा? तो विश्वास किधर से मिलता है? किधर है? क्या हम लोग देखेंगे, जाएंगे? ठीक है। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 17। देखिए, हमको विश्वास का आत्मा दिया बोलता है वचन, हमको विश्वास का आत्मा दिया है। 2 कोरिन्थियों का 4:13, बाद में हम लोग जाएंगे। इसके लिए अगर हमको विश्वास का आत्मा नहीं दिया तो क्या हम विश्वास कर सकता था? नहीं कर सकता था। अगर हमको आंखें नहीं है, क्या हम देख सकते हैं? अगर कान ही नहीं है, क्या हम सुन सकते हैं? नहीं है। वैसे ही हमको प्रभु यीशु ने विश्वास का आत्मा दिया है। आप लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल है ना? अगर मोबाइल कैसे काम करता है? चार्ज करने से, सही है कि नहीं है? अगर मोबाइल में चार्ज नहीं किया, क्या यही मोबाइल मुझे फायदा देता है? क्या उसमें से मैं कॉल कर सकता हूँ? क्या दूसरों से बात कर सकता हूँ? क्या मुझे चाहिए शॉपिंग कर सकता हूँ? क्या किसी को मैं आने के लिए या जाने के लिए, मेरा काम करने के लिए क्या बोल सकता हूँ? नहीं है। क्या मेरा पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ? तो बहुत कुछ हो रहा है, काम होता है कि नहीं है मोबाइल से? बहुत कुछ काम होता है, शॉपिंग भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर उस मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा, क्या ही हो जाएगा मोबाइल? वैसे ही मोबाइल के अंदर चार्ज रुकने के लिए बैटरी दिया है, सही कि नहीं है? वैसा ही हमको भी विश्वास का आत्मा दिया है, लेकिन अगर मैं विश्वास का वचन नहीं सुनता तो विश्वास मेरे अंदर नहीं काम करता है। विश्वास कैसे बढ़ाना है? विश्वास कैसे बढ़ाना है? ठीक है, रोमियो का अध्याय 10, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या क्या होता है? सुनने से विश्वास उत्पन्न। कौन से संसार के शब्द सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है? तो सुनने में कितना तरह है? 2 तरह है, एक संसार के शब्द, एक ईश्वर के शब्द। कौन से है? एक संसार के शब्द है और ये कौन सा है? ईश्वर का। अगर एक व्यक्ति संसार के शब्द सुनता है, उनके अंदर भी आता है, क्या आता है? संसार के शब्द सुनने में विश्वास आता है। इधर कोरोना सुना था आप लोग? कोरोना इधर आया था क्या? इधर भी आया था, इतना देहात में। हम लोग सुने थे, सिटी में आया था, इधर भी आया था। तब आप लोगों को कोरोना के बारे में उसके पहले पता था क्या? कब पता चला? लगातार न्यूज सुनकर, दूसरों का शब्द सुनकर, उस बगल के गांव में इतने व्यक्ति मर गए, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में इनको कोरोना आया, उनके घर में सील डाउन, उनके घर में और क्या क्या डाउन। बहुत था कि नहीं था? इधर ऐसे शब्द सुना था कि नहीं था? कोरोना आएगा तो मर जाएगा, कोरोना आएगा तो पैसा डॉक्टर को भरना पड़ेगा बहुत,
लाखों में खर्चा होता है, ऐसा सुना था कि नहीं था? तब ये सुन के क्या आया था अंदर? क्या आया था? हाँ, डर, चिंता आया था कि नहीं है? डर आया था, चिंता आया था, लगातार नींद में भी यही लगता था मेरे को ना आ जाए, हुआ था कि नहीं है? हाँ, कैसे आया था? शब्द सुन के। इसका मतलब सुनने से कुछ होता है, पक्का, सही है कि नहीं है? हाँ, इसके लिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? संसार के शब्द सुनने के लिए। आप लोग कुछ बोलते नहीं है। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु यीशु क्या बोलता है? संसार का शब्द सुनने के लिए बोलता है। हाँ, अगल बगल बोलो, उसको जोर से हिलाए, बोले कि संसार के शब्द मत सुनो। हाँ, प्रभु के शब्द को सुनो, प्रभु के वचन को सुनो। लेकिन सच्ची बोलिए, हमको कौन सा अच्छा लगता है सुनने में? संसार के शब्द दिए, सही है कि नहीं है? अड़ोस पड़ोस का चुगलियां, उसने क्या किया, उसका बेटा किसके साथ भाग गया, उसका बेटी किसके साथ भाग गई, ये तो सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं है? अगर मेरा, तो मान लीजिए कि मेरा पड़ोस वाली तो मेरा थोड़ा सा चल रहा है, ऐसा चलता है कि नहीं है? कुछ कुछ गुस्सा, उसके साथ गुस्सा है, लेकिन उसका बेटी दूसरों के साथ चला गई, तो अभी किसी को बताएंगे नहीं है ना हम लोग? सबसे ज्यादा उसी का ही बताएंगे। इधर नहीं होता लगता है? इधर भी होता है। हाँ, लगातार किसी किसी का, अगर तो गांव में गया लेकिन उसके साथ कभी भी बात नहीं हुआ, बात करते करते क्यों बात कर रहा है? क्योंकि इनका बोलना है। ऐसा इधर नहीं होता लगता है? ज्यादातर चुगली का बातें होता है कि नहीं है? कौन से शब्द है? अच्छे शब्द है कि ईश्वर का शब्द है? संसार के शब्द है। इसका मतलब शैतान का शब्द है, शैतानी शब्द है, और यही रिजल्ट हमारे अंदर आता है। मान लो उदाहरण, आप लोगों को गांव में किसी को कैंसर हुआ था, किसी को गांव में कैंसर हुआ था। कैंसर होने के बाद में उसके जीवन कमजोरी हो गया, उसको ऑपरेशन भी हो गया, और तो इतना कमजोरी हो गया कि एक दिन मर गया। अभी तो उसके बारे में बार बार जाके घर में सुनता था, उसके बारे में बोलता था, और 10 बार उसको सबसे पहले क्या आया था? ट्यूमर हुआ था। क्या हुआ था? ट्यूमर हुआ था, और डॉक्टर ने बाद में बोला ये ट्यूमर ऑपरेशन करना है। वो ट्यूमर को निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद में फिर वापस यही ट्यूमर हो गया और मर गया। 10 साल के बाद में हमारे अंदर भी ट्यूमर हो गया। कितना साल के बाद में? क्या हमारे अंदर अभी बात करता है कि नहीं है? पड़ोस वालों को भी ट्यूमर हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, वो मर गया, ऐसा बात करता है कि नहीं है? क्या हुआ? क्यों अंदर से बात होने लगा? क्योंकि उस दिन का बातें अंदर चला गया था, लेकिन उस बात को दौड़ाकर मेरे अंदर क्या घुसा था? डर घुसा था। लेकिन उसका परिणाम, उसका फलितांश उस दिन नहीं आया, लेकिन मेरे जीवन में जो हकीकत आया, अभी उसका असर पड़ रहा है कि नहीं है? पड़ रहा है। वैसा अगर एक व्यक्ति उस दिन से वचन सुन रहा है, लेकिन अभी मुझे तो वही बीमारी आ गया, तो ये व्यक्ति उसी कैंसर को भगा सकता है कि नहीं है? भगा सकता है कि नहीं है? देखिए, एक व्यक्ति है ना, जो पति पत्नी रिट्रीट को आया था। मंगलोर में रिट्रीट होता था, एक हफ्ता का रिट्रीट होता था, तब कोंकणी में उस रिट्रीट में आया था। और उसका पति है ना, वो बाहर गांव में था, दुबई में था, और उनको पीने का आदत लगा था। कौन सा? दारू का आदत लगा था। इतना दारू पीता था कि जो पैसा कमाता था पूरा उसमें ही जाता था। और उधर तो उसको बोला था कि अगर तू दारू नहीं छोड़ेगा तो काम भी, दारू पीने वाले को काम कर सकता है क्या? काम नहीं कर सकता। और ये दारू पीकर कंपनी में आता था, कंपनी ने इसको वार्निंग भी दिया था, तो अगर तू दारू नहीं छोड़ेगा कंपनी से तेरे को निकाल दूंगा। इसके लिए छुट्टी में आया था। छुट्टी में आकर वो आया था, बीबी ने उसको सीधा लेकर आया रिट्रीट को, और रिट्रीट में आया था। जब रिट्रीट में बैठा, वो पी के आया था।
वो बोलता है कि मुझे पीने का आदत लगा है, मुझे छोड़ने के लिए नहीं हो रहा है, मुझे तो छोड़ने का मन। मैंने पूछा तेरे को छोड़ने का मन है क्या, छोड़ने के लिए तू तैयार है क्या? छोड़ने का मन है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता हूं। क्या बोल रहा है? मैं नहीं छोड़ सकता हूं। अभी इसको बीबी बोल रहा है तू रिट्रीट को आया है ना, इधर बैठ। और बीबी ने बोला है कि ब्रदर उसके बैग में बॉटल बड़ा वाला लेकर आया है। क्या है? बड़ा बॉटल बैग में लेकर ही आया है, उसको निकल दो और बाहर फेंक दो। तब अगर मैं उस बॉटल को निकल कर बाहर फेंकेगा, क्या उसके अंदर प्रेम आएगा कि नफरत आएगा? अभी नफरत का बीज शैतानी का कि ईश्वर का है? शैतान का। अभी उनके अंदर नफरत डालना है कि प्रेम डालना है? हाँ, प्रभु ने मुझे क्या किया, पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि उसको अंदर, उसके अंदर नफरत नहीं डालना है, उसके अंदर प्रेम डालना है। ब्रदर को बोला कि उसके सामने बोला ब्रदर उसको फेंक दो, ये रिट्रीट में इधर भी बॉटल लेकर आया है। मैंने बोला क्या हुआ? अगर बॉटल लेकर आया ना, उसको छोड़ने के लिए मन है ना, वो वचन सुनने दो, इधर बैठ के वचन सुनने दो। और बोला कि बीबी बोल रहा है कि देखो देखो ब्रदर उसको बोलो कि छोड़ने के लिए, तो छोड़ना है, वादा करो, इधर वचन सुन रहा है ना, तो वादा करो कि छोड़ना है, मैं तो छोड़ता हूं। मैंने बोला कि खुद का सामर्थ्य से वो दारू नहीं छोड़ सकता है, खुद का सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको अभी चाहिए वचन सुनना है। क्या सुनना है? वचन सुनना है। मैंने बोला कि उधर बैठो, बैठ कर है ना वचन सुनो, लेकिन बार बार में ये क्लास होता है, तुरंत उधर जाता है टॉयलेट के सामने, ग्लास में थोड़ा पीकर मार के आता है। मुझे तो पता है, मेरे को पता था, लेकिन बीबी को भी पता है, लेकिन दूसरों को वो ये तो उधर पी के आता है बोल के पता नहीं है, लेकिन आकर टुन्नो कर बैठता है। लेकिन कान से क्या जा रहा है? वचन जा रहा है। अभी उनके अंदर क्या है? क्या मस्त रिट्रीट सेंटर, इधर भी पीने के लिए परमिशन है। समझ गए आप लोग? दूसरे किधर जाएगा तो सबसे पहला है किधर है, किधर गुटका है, पूरा निकालेगा, सही है कि नहीं है? उसके अंदर क्या गया? नफरत गया, शैतान का बीज ऑलरेडी गया। क्या वो बैठने के लिए तैयार है क्या? अभी इसको क्या किया, वो बैठा, बैठ बैठ के क्या करता था, आवाज उनके कान से अंदर जाता था। दिन भर कौन सा आवाज, कौन से शब्द उनके अंदर जाता था? हाँ, वचन जाता था। वचन जाते 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 अंदर कौन आता है? ये वचन सुनो आगे 10 का 17, रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। कब उत्पन्न होता है? कब उत्पन्न होता है? अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए और बोले कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। जोर से सुनने से। क्या हिला रहे तुम लोग? जोर से। हाँ, सुनने से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। अभी इनको किधर बिठाया? रिट्रीट में बिठाया। सुबह से शाम तक वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। अभी अंदर सुन रहा है, अभी अंदर से क्या उत्पन्न हो रहा है? हाँ, विश्वास उत्पन्न हो रहा है। ओके, आगे क्या और क्या पढ़िए। और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हाँ, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। अभी इनके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। अभी जो उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, तब उसको कौन जय देता है? जाएंगे हम लोग देखेंगे। एक जॉन, योहान का पहला पत्र, योहान का पहला पत्र, योहान का 1 अध्याय 5 वचन संख्या 4। क्योंकि ईश्वर की हर संतान
संसार पर विजयी होती है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर की कुछ कुछ संतान, नहीं नहीं, ईश्वर की कुछ कुछ संतान, नहीं नहीं नहीं, केवल प्रीचर लोग, केवल फादर लोग, केवल सिस्टर्स लोग, नहीं, हमको चुना है ना। कौन कौन? जो मुंह से बोल रहा है वही लोग, जो मुंह से बोल रहा है वही लोग, किसी का मुंह से शब्द ही नहीं आ रहा है। ईश्वर के हर संतान में आप लोग आएंगे, आए कि नहीं है, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहा है। अगर आप लोग मुंह से घोषणा नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप ईश्वर का संतान नहीं है, किधर शैतान का संतान होगा। शैतान का संतान है क्या? सुबह सीखे थे ना, अगर एक व्यक्ति संसार के बारे में बात करेगा, संसार के शब्द बात करेगा, वो कौन सा व्यक्ति हो गया? उसका बाप कौन है? क्या आप लोग चाहते हैं क्या आप लोगों का बाप शैतान होना? कितने लोग चाहते हैं? सब नहीं चाहते हैं ना। तो आप लोग कौन है? हाँ, ईश्वर की संतान संसार पर विजयी होती है। किधर विजय होती है? किधर विजय होती है? संसार पर विजय होती है। इसका मतलब हम किधर है? संसार में है कि नहीं है? अभी संसार में है, इसका मतलब हम विजय होने वाली संतति है कि कौन है? हाँ, विजय होने वाली संतान है। क्यों विजय होते हैं हम लोग? क्यों विजय होते हैं इस संसार पर? क्यों विजय होते हैं हम लोग? क्रूस पर देखा है? हाँ, किसका मृत्यु मरा है? प्रभु यीशु किसका मृत्यु मरा है? किसका पाप होकर मरा है? हाँ, किसका शाप बनकर मरा है? हम सबों का। इसका मतलब प्रभु यीशु ने हमको इस संसार पर जय दिया है कि देने वाला है? कितने लोग बोलते हैं प्रभु यीशु इस संसार पर हमको जय देने वाला है? जय देने वाला है? जय देने वाला है? नहीं है। यही क्रूस का कार्य हमको दिखाता है कि प्रभु ने हमको इस संसार पर क्या दिया है? जय दिया है। अभी इस संसार पर हमको जय देता है। कौन देता है? प्रभु देता है। प्रभु यीशु हमको जय देता है इस संसार पर। ठीक है, शुरू से हम पढ़ेंगे फिर वचन, यही वचन। समझ रहे आप लोग? समझ रहे? क्योंकि ईश्वर की हर संतान, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। संसार पर विजय होती है। ओके, वह विजय जो संसार को पराजित करती है, जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। हमारा विश्वास है। इस संसार को कौन पराजित करता है? हमारा विश्वास। इस संसार को कौन पराजित करता है? अगल बगल जोर से हिलाइए और बोलिए कि हमारा विश्वास इस संसार को पराजित करता है। हमारा विश्वास, बाय लोग, हमारा ही विश्वास इस संसार को पराजित करता है। हाँ, अभी इनके अंदर कौन सा था? नशा का दुष्ट आत्मा था। किसके अंदर? वो बाई आया था ना, उसके अंदर नशा का दुष्ट आत्मा था। इसके लिए उसको नशा का दुष्ट आत्मा क्या करता था? बार बार दारू पिलाता था। अभी ये तो वचन सुन रहा है, इसके अंदर कौन आ रहा है? विश्वास उत्पन्न हो रहा है। अभी कितने दिन का रिट्रीट था? 5 दिन का रिट्रीट। और बोलता था कि मुझे तो पता था ब्रदर, मुझे तो छोड़ने के लिए मैं तो चाहता था, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं होता था। जब मैं छोड़ता था दारू, मेरा पूरा का पूरा शरीर क्या होता था? कामता था और कमजोरी होता था। वीकनेस, मुझे काम के लिए जाने के लिए भी नहीं होता था। इसके लिए वो तो काम को छुट्टी करके भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा दारू छोड़ के, और इसको खाने के लिए भी नहीं हो रहा है। उसका शरीर पूरा काम रहा है। अभी इधर वचन सुनने के लिए आया था। सुनते 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 सुनते
उसका जो पहले दिन कितना पीता था, हर 1 घंटा 2 घंटा में पीता था थोड़ा थोड़ा, दूसरे दिन हो गया हर 4 घंटा में पीना या 5 घंटा में पीना, तीसरा दिन हो गया कल सुबह ले लिया, वचन को बैठा, शाम तक हो गया, और चौथा दिन बोलता है ब्रदर मुझे क्या हुआ पता नहीं है, आज से मुझे मन ही नहीं कर रहा पीने के लिए। और उसने बॉटल पूरा फेंका, उस दिन से बोला मुझे तो कोई काम भी नहीं है, मेरा शरीर कमजोर भी नहीं हो रहा है, और मुझे तो अभी इतना अच्छा लग रहा है कि वचन और सुनूं, वचन और सुनूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैंने उस दारू को नहीं छोड़ा ब्रदर, लेकिन यही दारू मुझे कब छोड़ के चला गया पता ही नहीं है। क्यों हुआ? हाँ, इस संसार पर, इस संसार के हर एक समस्या पर, इस संसार के हर एक चिंता पर, इस संसार के हर एक बीमारी पर, इस संसार के हर एक जो दुष्ट क्या होते हैं, एडिक्शन को क्या बोलते हैं, आदतें, दुष्ट आदतें पर हमको कौन विजय देता है? कौन विजय देता है? विश्वास विजय देता है। इसके लिए विश्वास आने के लिए हमको सुनना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्या सुनना पड़ेगा? दो तरह का वचन है, ये कि तुमको प्रभु यीशु क्षमा करता है, तुमको प्रभु यीशु शांति देता है, तुमको प्रभु यीशु सब कुछ करता है, प्रभु यीशु तुमको आशीर्वाद देता है, उसके पास आओ, उसके वचन को सुनो, ये भी अच्छा लगता है कि नहीं है? लेकिन इसमें से विश्वास आता है? ये विश्वास नहीं आता है। ये तो हमको खाली केवल प्रभु यीशु को मानने के लिए, विश्वासी बनाने के लिए हमको क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। दो प्रकार का प्रचार है। एक प्रचार है, दो प्रकार, प्रचार में दो प्रकार होते हैं, एक प्रचार है और एक शिक्षा है। क्या है? प्रचार है जो वचन, जो प्रभु यीशु पता नहीं है, जो प्रभु यीशु के अविश्वासी है, उनको तो विश्वास में लाने का काम करता है। क्या करता है? हाँ, उसको प्रभु यीशु ही पता नहीं है, प्रभु यीशु का विश्वासी बनाता है, उसको क्या बोलता है? प्रचार। लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा सुना है? प्रभु यीशु क्या करता था? प्रचार करता था कि शिक्षा कर देता था? हाँ, प्रभु यीशु क्या करता था? शिक्षा क्यों देता था? आप लोगों ने बोला शिक्षा देता था, क्यों देता था? जो विश्वासी लोग हैं उसको प्रभु यीशु जैसा ही कार्य करने के लिए, कैसे? हाँ, शिष्य बनने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ, शिष्य क्यों बनते हैं, बनाते हैं? शिष्य क्यों बनता है या शिष्य क्यों बनते हैं? हाँ, गुरु के जैसा कार्य करने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हाँ, प्रभु ने शिष्य लोग थे, अपोस्तल थे, शिष्य लोग थे, उन लोगों को शिक्षा दिया। क्यों दिया? जैसे प्रभु यीशु ही कार्य करता था वैसा ही कार्य करने के लिए। प्रभु यीशु ने चंगा किया लोगों को, शिष्य लोगों ने चंगा किया कि नहीं है? प्रभु यीशु ने शिक्षा दिया, शिष्य लोगों ने भी शिक्षा दिया कि नहीं है? प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, शिष्य लोगों ने भी निकाला कि नहीं है? जो प्रभु यीशु करता था वैसे ही शिष्य लोगों ने किया कि नहीं है? हमको भी प्रभु यीशु ने बुलाया है, क्या करने के लिए? उसका शिष्य बनने के लिए। क्या बनने के लिए? क्या बनने के लिए? कितने लोग तैयार है प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए? अभी बोलते हैं, बाद में हमको पता चलता है, सिस्टर के पास पूछेंगे कितने लोग गांव जाकर दूसरों को चंगाई कर रहे हैं, कितने लोग गांव में जाकर दुष्ट आत्माओं को निकल रहे हैं। क्या तैयार है आप लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए? हाँ, लेकिन ये सीखना पड़ेगा, हम लोग सिखाएंगे, बहुत कुछ वचन सीखना है। अगर आप लोगों को विश्वास के बारे में ही पता नहीं है या शब्द का इस्तेमाल करने का कैसे है बोल के पता नहीं है, आप लोग जो चाहते हैं वैसे ही बात करते हैं, जो चाहते हैं वैसे ही संसार में घुस गए हैं, शैतान आप लोगों का बैंड बजाएगा। क्यों बैंड बजाता है?
शब्द का इस्तेमाल पता नहीं है, विश्वास कैसा आता है पता नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी किधर डूबा है? संसार में डूबा है। और संसार का अधिपति कौन है? संसार का अधिपति शैतान है। लेकिन अगर मैं विश्वास में चल रहा हूं, शैतान का बैंड कौन बजा रहा हूं? कौन बजा रहा है? आप लोग बैंड बजाना चाहते हैं शैतान का? तो कैसे चलना चाहिए? विश्वास में। कैसे चलना चाहिए? विश्वास में। अगर विश्वास में नहीं चलेगा, शैतान उनका बैंड बजाएगा। समझ गए? तो विश्वास का मतलब क्या है? जो चीजें नहीं दिखते हैं लेकिन वो चीज का दृढ़ीकरण, ये दृढ़ है, ये चीजों है दृढ़, क्या बोलते हैं? दृढ़ धारणा। हाँ, दृढ़ धारणा। इसका मतलब जो चीज है लेकिन इस आंखें को नहीं दिखते हैं, लेकिन ये चीज किधर है? ठीक है, देखेंगे हम लोग एफेसियों का 1:3। एफेसियों 1:3। धन्य है हमारे, सब लोग दोहराइए, उनके पीछे दोहराइए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को नहीं, केवल प्रीचर लोगों को, केवल मुझे, गौरी को, फादर को, किसको? फिर हम लोगों में कौन आए? सब लोग नहीं आए। इधर तो आए बोल के बोले, आप लोगों के मुंह से कुछ आया नहीं। जो मौन व्रत कर रहा है वो लोग नहीं आ रहा है उसमें। मौन व्रत बोलेगा तो पता चला, मौन व्रत बोलेगा तो क्या है? जो चुपचाप है वो उसमें नहीं आया है। कौन आया है उसमें? जो मुंह से घोषणा करते हैं वही लोग आए हैं। मुंह से घोषणा करते हैं आप लोग? हाँ, आगे फिर वापस पढ़ेंगे। उसने मसीह द्वारा, नहीं, फिर वापस शुरू से। धन्य है हाँ, जोर से। हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के कुछ प्रकार के नहीं है, कुछ प्रकार के। क्या बोल रहा है वचन? कुछ प्रकार के कि हर प्रकार के? हाँ, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हर प्रकार के वरदान प्रदान किए हैं। हाँ, बाइबल में लिखा है हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान। उधर वरदान नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इसका मतलब आध्यात्मिक, आत्मिक। इसका मतलब जो चीज हम किधर है? संसार में। किधर है? संसार, शारीरिक दुनिया। किधर है? हम किधर है? संसार में, शारीरिक दुनिया में। क्या है? शारीरिक दुनिया में। और जो भी हमको दिया हुआ हर एक वरदान किधर है? आत्मिक दुनिया में। किधर है? इसका मतलब कितना दुनिया है? एक आत्मिक दुनिया और एक शारीरिक दुनिया। कौन सा दुनिया? हाँ, संसार। सही है, समझ गए ना? आत्मिक दुनिया है वो स्वर्ग है। क्या है? और ये शारीरिक दुनिया है, ये तो संसार है। इतना तक समझ गए? और हमारा जो हर एक वरदान किधर है? संसार में कि आत्मिक दुनिया में? हाँ, हमारा हर एक आशीष, हर एक वरदान, हमारा जो चाहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चंगाई, किधर है?
आत्मिक दुनिया में। किधर है? आत्मिक दुनिया हाँ, हमारा आशीष किधर है? आत्मिक दुनिया में हमारा अमीरीपन किधर है? आत्मिक दुनिया में हार ये किधर है? सब कुछ आत्मिक आत्मिक दुनिया में। लेकिन हम किधर रह रहे हैं? दुनिया हाँ, अभी जो आत्मिक दुनिया में है, प्रभु ने हमको दिया हुआ है, उसको लाने के लिए, आत्मिक दुनिया से इस सांसारिक शारीरिक दुनिया में लाने के लिए, ये जो मिडिल में, मध्य क्या बोलते हैं, मध्य में एक पुल है। एक पुल सुना है आप लोगों ने? हाँ, एक गांव से अगर नदी रहेगा, एक गांव से और एक गांव जाने के लिए बीच में क्या करते हैं? पुल डालता है, गवर्नमेंट पुल बनाता है। सही है कि नहीं है? वैसे ही ये आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में जो चीजों लाने के लिए ये पुल है, वो है विश्वास। क्या है पुल? क्या है पुल? विश्वास। अभी आत्मिक दुनिया में जो वस्तु है, चीज है, क्या वो दिखता है? नहीं क्या दिखता है? नहीं हाँ, अभी संसार में जो चीजें हैं, क्या ये दिखता है? हाँ, संसार के चीज और हर एक चीज दिखता है। लेकिन आत्मिक दुनिया का जो चीज है वो दिखता नहीं है। लेकिन हमको मानने के लिए हमको उसका ये क्या दिया? मानने के लिए हमको दिया है वचन, उसका प्रभु का वचन, बाइबल। जैसे अगर मान लो कि आप लोगों के इधर कुछ काला काला लगा है, मैं तो बोल रहा हूं अभी ग्रेस है, इधर कुछ काला काला लगा है, तुरंत ग्रेस किधर जाएगी देखने के लिए? किधर जाएगी? हाँ, आईना में जाते हैं कि नहीं? आप लोग देखते हैं कि नहीं है? आईब्रो बनाने के लिए, थोड़ा सा बाल बनाने के लिए आप लोग नहीं जाते हैं, ज्यादातर जेंट्स लोग जाता है आईना देखने के लिए। तो हमको दाढ़ी मूछ निकालना पड़ेगा ना, हम लोग ज्यादा जाते हैं, लेडीज लोग कम जाते हैं। आप लोग जाते हैं? इधर कोई नहीं जाते लगता है। जाते हैं? आईना में जाते हैं? क्यों आईना में जाकर देखते हैं? आप लोगों का आंखें ऐसा करके बेंड करके देख नहीं सकते हैं क्या? देख सकते हैं? नहीं है। लेकिन हमको जो भी हमको चीजें इधर अगर काला है, अगर ये आईब्रो करना है, अगर बाल बनना है, हमको जाकर आईना में देखेंगे तब आईना सही से बताता कि नहीं है? आपका करेक्ट बताता है। सही है कि नहीं है? वैसा ही जो चीज आत्मा में या आध्यात्मिक दुनिया में या स्वर्ग में प्रभु यीशु ने हमको करके दिया है, सब कुछ रखा है, उसको देखने के लिए हम किधर जाना चाहिए? बाजार में, सिलीगुड़ी में, कोलकाता में, फिर किधर? लेकिन ज्यादातर हम किधर जाते हैं? किधर? अच्छा ब्रदर है, जब हाथ रखता है तुरंत गिरना है नीचे, उसके उस ब्रदर को दूर कर जाना है। इधर नहीं होता लगता है, इधर नहीं होता है। अगर बीमारी आया तो दूर कर नहीं जाता है ब्रदर को, कोई टीचर लोगों को दूर के नहीं जाते आप लोग, तो तुरंत हाथ रखना है, वो हाथ रखते ही वो गिरना है नीचे। उसके साथ उधर जाके उसको चंगाई करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? आप लोगों का चंगाई किधर है? सब लोगों को दिया है कि देने वाला है? दिया है कि देने वाला है? तो हम कैसे हासिल करना है? विश्वास से। विश्वास किधर है? वचन सुनते विश्वास आता है, लेकिन वचन सुन के वही वचन मेरा मुंह से अभी सुबह सिखाया था। अगर मान लो कि बीमारी है, क्या है? बीमारी है, मान लो बीमारी है, तो बीमारी है, कैसे विश्वास का इस्तेमाल आप लोग करते हैं? कौन सा वचन? कौन सा वचन? हाँ, अभी मान लो हम लोग आए थे ट्रेन से आप लोग ऐसे बोले कि हम बोलते हैं कि ट्रेन से आया, लेकिन अंदर चला गया, ट्रेन के अंदर चला गया। ट्रेन में बोलते हैं कि हमारा टिकट निकाल दिया है, और हम लोग बैठते हैं, क्या टीसी सुनेगा? टीसी सुनेगा? टीसी क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं है? टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। अगर टिकट नहीं दिखाएगा वो टीसी क्या करेगा?
बाहर भी डालेगा। अगर फाइन मारने के लिए उधर सीट ही नहीं है तो इधर के ट्रेन में सीट मिलता है क्या? बाहर डालेगा। वैसे ही अगर हम आते हैं प्रभु का राज में, लेकिन हमारा चिट्ठी, हमारा जो है लिखा है वो हम जानते नहीं है, क्या हमको इसका काम पे आएगा? ये वचन काम पे आएगा? पता ही नहीं हमको वचन किधर है। इतना बाइबल में वचन पता ही नहीं है। अगर आईना में आईब्रो नहीं दिखता तो आईब्रो कर सकता है? बाल नहीं दिखता तो बाल कर सकता है क्या? वैसे ही हमारा चंगाई किधर है बोल के हमको पता नहीं है। उस चंगाई को हमारा जीवन में हकीकत में ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है। तो किधर है? देखेंगे, हम लोग जाएंगे। सुबह सिखाया था सिस्टर ने, गौरी सिस्टर ने सिखाया था कि नहीं था? दिखाया वचन, पहला पेतरुस 2:24, पहला पेतरुस 2:24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। लेने वाला है कि ले गए? किसका पापों को? हमारे पापों को किसने ले लिया? हाँ, क्रूस के काट पर ले गया। ओके, आगे। जिससे हम पाप के लिए धार्मिकता के लिए जीने लगे। पाप के लिए मृत्यु होकर, क्या बोल रहा है वचन? मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए। कल उसके बारे में थोड़ा सिखाएंगे, आज नहीं। ओके, आगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। नहीं है, आप उनके गांवों द्वारा भले चंगे होने वाला है। वचन क्यों बोलता है हो गए? क्योंकि उसने होने वाला है बोल के नहीं बोला है। प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है? हो गए हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु क्रूस में कब चढ़ा? क्रूस में 2000 साल के पहले। और 2000 साल के पहले जब क्रूस में चढ़ा था, उसी दिन हमारा पाप को उसने क्या किया? क्रूस पर ले लिया और हमको पाप से मुक्त कर दिया, और श्राप उसने ले लिया और उस श्रापों से हमको मुक्त कर दिया। वैसे ही हमारा बीमारी, हमारा चिंता, हमारा दुख, हमारा दर्द, सब कुछ उसने कब ले लिया? क्रूस पे कहां पर ले लिया? 2000 साल के पहले। और हमको उसने उसी दिन चंगाई दे दिया है। देने वाला है क्या? दे दिया है। अभी ये चंगाई मुझे इस आंखों में दिखता है क्या? लेकिन विश्वास में दिखता है, क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है। अभी तो इस चंगाई किधर है? आत्मा में है, आध्यात्मिक। किधर है? आत्मा में। और ये तो चंगाई जो आत्मा में है, मुझे शरीर में लाना है। किस में लाना है? शरीर को चंगाई चाहिए, सही है कि नहीं है? तो शरीर में लाना है, तो क्या करना है? सुबह हम सीखे थे, सुबह हम सीखे थे, जो इस पृथ्वी पर कैसे क्या था? अंधकार था। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। सीखे थे कि नहीं थे? तीन चीज बहुत बड़ी समस्या था कि नहीं था? लेकिन इस पृथ्वी पर प्रभु ने, ईश्वर ने उजाला लाया, प्रकाश लाया। कैसे लाया? कैसे लाया? हाँ, अभी हमको शरीर पर चंगाई चाहिए। कैसे लाना है? कैसे लाना है? हाँ, लगातार बोल के। अभी बोलते हैं वचन को, हम लगातार बोलते हैं। कौन सुनता है? प्रभु सुनता है।
प्रभु के लिए आप लोग वचन बोलते हैं। प्रभु ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है। प्रभु ने हमको सब कुछ करके सब कुछ पूरा हुआ बोला कि नहीं है? उसमें चंगाई आया कि नहीं है? उसमें हमारा शाप से मुक्त आया कि नहीं है? चिंता से मुक्त आया कि नहीं है? गरीबी से मुक्त आया कि नहीं है? सब कुछ आया है। अभी प्रभु के लिए नहीं है, जो प्रभु ने हमारे लिए किया है हम हमारे मुंह से क्या करना है? बोलना है, घोषणा करना है। तब घोषणा करता है तब सबसे पहले कौन सुनता है? हमारे कान खुद सुनते हैं। कौन सुनते हैं? सुन 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 सुनकर क्या आता है? विश्वास आता है। इसका मतलब सुनने में दो तरह सुनना है। एक है लोगोस, क्या है? और एक है रहमा। रहमा क्या है? रहमा। लोगोस है, अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, जो मेरा मुंह से सुन रहा है वो तो लोगोस है। अभी बाइबल में वचन दिख रहा है ना, हाँ, ये तो लोगोस है। जो हम पढ़ते हैं वो तो वचन क्या है बाइबल में? लोगोस है। मैं तो आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, क्या है? रहमा है। लेकिन मेरे अंदर से बाहर आ रहा है वचन। किधर से आ रहा है? इसके लिए मैं दे सकता हूं। ये है रहमा। समझ गया? अंदर से जो बाहर आता है वो है रहमा, और जो अंदर से बाहर आता है वही वचन, वही विश्वास हमको चंगाई देता है। मुंह से क्यों बोल रहा है? कि वचन सुन सके। क्या कर रहे हैं? सुन सके। और लगातार सुनने में क्या आता है? विश्वास आता है। और ये विश्वास जो मुंह में हम लोग सुन बोलते हैं, हमारे कानों से किधर जा रहा है? हमारे हृदय में जा रहा है। और हृदय से हमारे अंदर से वचन बोलता है, अंदर से वचन बाहर आता है, अंदर से वो विश्वास बाहर आता है। वो ही हमको क्या देता है? चंगाई देता है। अगर अंदर हमारा वचन रहने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इस बॉटल दिख रहा है, ये बॉटल फुल होने के लिए इसमें अभी क्या है? इसमें क्या है? अगर पानी नहीं है, काली बॉटल मुंह में पकड़ेगा तो पानी आता है क्या? हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा? पानी बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तब मुझे अभी क्या है? प्यास लग रहा है, अभी मुझे प्यास लग रहा है, तभी मैं पी सकता हूं। अगर अंदर नहीं भरा तब मुझे प्यास है, क्या मुझे ये बोतल से मुझे पानी पी सकता है? अंदर नहीं भर दिया तो? वैसे ही जब जब मुझे समस्या आता है तभी मैं वचन सुनने के लिए जाता हूं। क्या ये विश्वास उत्पन्न करता है? विश्वास का मतलब, अगर मान लो उदाहरण, आप लोग सैनिक लोगों को देखा है? सैनिक लोगों को सैनिक क्यों बनता है? सोल्जर्स हमको, हमारा भारत में, हमारा इंडिया में सोल्जर्स है, देखा है ना? इधर भी हम देखे थे, बहुत सोल्जर्स इधर आए थे। लगता है कि इधर कुछ इधर का जो हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ आया था, बाढ़ बोलते हैं ना, फ्लड आया था, उसमें कुछ काम करने के लिए सैनिक लोग आया था लगता है। अगर इस सैनिक लोग, जो वार होता है, वार युद्ध होता है, युद्ध दुश्मन के साथ युद्ध होता है, उसको युद्ध में जाने के लिए वो उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण होता है कि नहीं है? क्या प्रशिक्षण युद्ध को जब बुलावा आता है उस टाइम पे करते हैं क्या प्रशिक्षण? कब होता है उन लोगों का प्रशिक्षण? पहला चीज, जब वो आर्मी में आता है, सैनिक बनने के लिए आता है, उसी दिन उसका प्रशिक्षण होता है। सही है कि नहीं है? और हर दिन उसका एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं है? अगर मान लो उस व्यक्ति को जो वार हो रहा है और वार के जोन पता चला ना, उस जगह में भेज दिया गन पकड़ के, क्या वो फायरिंग कर सकता है? कर सकता है? मान लो कि आप लोगों के हाथ में गन दे दिया,
क्या आप लोग फायरिंग कर सकते हैं? नहीं, दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं? नहीं, क्यों वो नहीं होता है? हमें प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। वैसा ही आप लोगों के जीवन में आगे कौन सा बीमारी आएगा, आगे कौन सा समस्या आएगा, क्या आप लोगों को पता है? क्या नहीं, पता है? नहीं, नहीं पता है। लेकिन ये नहीं है कि जरूरी आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। बाइबल नहीं बताता है कि आप लोगों के जीवन में समस्या नहीं आएगा, बाइबल नहीं बताता है कि आप लोगों के जीवन में बीमारी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को वचन नहीं सुना, आप लोगों के अंदर विश्वास रहेगा क्या? नहीं, विश्वास नहीं रहेगा। अगर विश्वास नहीं रहेगा, आने वाले बीमारी को वो जो भगा सकता है क्या? आगे आने वाले समस्या को भगा सकता है क्या? नहीं सकता है। इसके लिए प्रभु चाहता है कि हम जय में चलने वाले कौन होने चाहिए? संतति होना चाहिए, ईश्वर के बच्चे होना चाहिए। कब हमको जय मिलता है? तब हमारे अंदर विश्वास रहेगा। कब विश्वास आता है? तब वचन हम लोग सुनते हैं। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनता है, उसके अंदर विश्वास आएगा क्या? विश्वास नहीं आएगा। विश्वास आने के लिए क्या करना पड़ता है? वचन को सुनना पड़ेगा। और विश्वास का 2 पैर है। कितना पैर है? ठीक है, हम लोग जाएंगे, देखेंगे रोमियो का अध्याय 12। वचन संख्या 10 का 9 लगता है, रोमियो का। हाँ, ओके। हाँ, पढ़िए। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। उसके पहले 8 का जाएंगे हम लोग, उसी में 8, 10 का 8, 10 का 8, रोमियो अध्याय 10 का 8। हिंदू धर्मग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है। वचन किधर है? मेरे पास, वचन तुम्हारे वेदी पर है, मेरे पास, वचन तुम्हारे अलमेरा में है, मेरे पास, वचन तुम्हारे गोदरेज में है, मेरे पास, वचन तुम्हारे टेबल पर है। मेरे पास है। आप लोगों के पास वचन है? Yes. कितने लोगों के पास वचन है? इधर नहीं है, सबके पास है वचन। हाँ, वचन है, वचन तुम्हारे पास है। वह तुम्हारे मुख में, किधर? मुख में, किधर? मुख में, नहीं है, वचन बाइबल में है, मुख में है, वचन बाइबल में है। मुख में, लेकिन किधर होना जरूरी है? मुख में। ज्यादातर सच्ची बताओ, हमारा वचन किधर है? बाइबल में है। बाइबल किधर है? वेदी पर, टेबल में है कि नहीं है? लेकिन वचन क्या बताता है? प्रभु क्या बता रहा है हमको? वचन तुम्हारे मुख में है, ओके, आगे, और तुम्हारे हृदय में है। और तुम्हारे हृदय में है। किसके हृदय में? किसके हृदय में? किसके मुंह में? अगल बगल जोर से लाइए, वचन मेरा मुंह में और मेरा हृदय में है।
वचन किधर रहना जरूरी है? वचन किधर रहना जरूरी है? मेरा मुंह में और मेरा हृदय में। किधर रहना जरूरी है? हाँ, अगर मेरा मुंह में मेरा हृदय में वचन नहीं है तो मेरा मुक्ति नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वचन मेरा मुंह में है, यह विश्वास का वह नहीं वही है, वचन मेरा मुंह में है, वचन तुम्हारे पास ही है। हाँ, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। और तुम्हारे हृदय में है। आगे। यह विश्वास का वह वचन है, यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसका हम प्रचार। अभी क्या हो रहा है इधर? प्रचार हो रहा है। कौन सा वचन? वही मुंह में और हृदय का। बाइबल नहीं, ये नहीं बता रहा है वचन तुम्हारा मन में है। बता रहा है क्या? मन में है और हृदय में है, इसका अंतर है। इसका मतलब इसका अंतर है। मन में क्या है? बहुत सारी चिंता। हाँ, बहुत सारी चिंता है, हमारा सोच है, सही कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये वचन प्रभु क्या बता रहा है? किधर रहना चाहिए वचन? और मन कैसा चलता है? देखी चीजों पर। मन कैसा चलता है? जो चीज दिखाई देता है उसमें चलता है, लेकिन हृदय कैसे चलता है? अनदेखी चीजों पर। हमारा विश्वास किधर है? हृदय में। क्योंकि मन में विश्वास, मन का विश्वास क्या बोलता है? जो दिखता है उसी को ही विश्वास को बोलो, उसी को ही बोलो। अगर मान लो कि डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग और डॉक्टर कमजोरी था, पेट में दर्द था, खाना नहीं जाता था, उल्टी होता था, डॉक्टर के पास चला गए और डॉक्टर को ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला। डॉक्टर ने बोला कि स्कैनिंग करने के लिए। अभी उसके बाद में डॉक्टर ने स्कैनिंग देखा, डॉक्टर ने ब्लड का रिपोर्ट देखा और डॉक्टर बोलता है कि अभी तुम्हारा किडनी खराब है, तुम्हारा लीवर खराब है। क्या हो जाता है? तुरंत चिंता आता है कि नहीं है? किधर से आया? मन से चिंता आने लगा। डॉक्टर ने कितना बार बोला? डॉक्टर ने कितना बार बोला? घर आते तक रिपोर्ट कितना बार बात कर रहा है? लगातार बात कर रहा है कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब अंदर अभी क्या बढ़ गया? डर। सही कि नहीं है? अंदर अभी क्या बढ़ा? चिंता। ये बढ़ने से अभी इनके बीमारी घटने वाला है कि बढ़ने वाला है? हाँ, अभी अगर ये वचन सुनती थी तब ये डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, लेकिन ये रिपोर्ट जो हकीकत है, लेकिन प्रभु ने जो दिया है सत्य है। सत्य क्या है? उनके गांवों द्वारा में भला चंगा हो गया हूं। प्रभु ने मुझे चंगा की कर दिया है और मुझे अभी पता है इस बीमारी को कैसे बाहर करना है, इस बीमारी को कैसे भगाना है, मुझे अभी पता है। अभी अंदर से कौन बात कर रहा है? विश्वास। विश्वास किधर है? हृदय में है, लेकिन दिखता नहीं है। मन में अभी क्यों आया? मन में क्यों आया उस विचार? क्योंकि डॉक्टर ने दिखाया रिपोर्ट, डॉक्टर ने दिखाया स्कैनिंग में ये समस्या। इसके लिए अभी अंदर से क्या बात करने लगा? समस्या। किधर से? मन से। मन कभी भी कौन से बातें करता है? संसारिक जो दिखता है वही बात करता है, लेकिन हृदय कैसे कर चलता है? विश्वास से। इसके लिए वचन किधर है? तुम्हारा मुंह में है और तुम्हारे हृदय में। आगे 9। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया,
मुक्ति प्राप्त कैसे होता है? मुख से स्वीकार करना, मुख से, स्वीकार इसका मतलब क्या करना चाहिए? मुख से बोलना है, बोलना है, और हृदय से, विश्वास करना है, मुख से बोलना है, और हृदय से। विश्वास करना विश्वास का कितना पैर है? दो पैर है। कौन सा? मुख से, मुंह से बोलना है और हृदय से विश्वास। मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना। मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना। विश्वास का कितना पैर है? अगल बगल वालों को बोलिए कि विश्वास का दो पैर है। मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। अगल बगल जोर से लाइए, मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो, तभी तुम्हारा मुक्ति होगी। कब मुक्ति होगी? कब मुक्ति होता है? बीमारी से मुक्ति होना चाहिए। आप लोगों को बीमारी से मुक्ति होना चाहिए। कब होगी? चिंता से मुक्ति होना चाहिए। कब मुक्ति होगी? गरीबी से मुक्ति होना चाहिए। कब मुक्ति होगी? समस्या से मुक्ति होना चाहिए। कब मुक्ति होगी? डर से मुक्ति होना चाहिए। कब मुक्ति होगी? वचन आसान है कि बहुत कठिन है? अभी तो वचन आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है? हमारा चंगाई आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है? हमारा चिंता भगाना आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है? हमारा डर भगाना आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है? प्रभु यही सिखाना चाहता है। वचन को रखने के लिए नहीं है, वचन को समझने के लिए प्रभु क्या चाहता है? सिखाना चाहता है। समझना चाहिए। जो समझता है वो ही क्या करता है? ईश्वर के राज्य के हर एक वरदान को अपने जीवन में लाता है। समझ गए? इतना तक समझ गए? ठीक है। कितने लोगों को आगे सीखना चाहिए? और भी वचन सीखना चाहिए? ठीक है। आज हमारा समय खत्म हो गया। कल हम लोग फिर वापस मिलेंगे इधर 9 बजे। और कितना दिन है बाकी? 3 दिन है ना सिस्टर? इधर 5 दिन है इधर टोटल। और 3 दिन बचे। आज का दिन चला गया और कितना दिन है? टोटल 5 दिन है। ओके। ओके, 5 दिन है। अभी कितना दिन बचे? 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में बहुत कुछ सीखना है। अभी हम लोग आप लोगों का खाली फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर का फाउंडेशन होता है ना। अभी तो इधर बाढ़ आया था, बहुत लोगों का घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? हाँ, नींव मजबूत था। अगर उस घर का नींव मजबूत है, वो घर गिरता है क्या? आज आप लोगों का नींव डालने का कोशिश किया, और नींव मजबूत होने के लिए और भी दिन चाहिए। समझ गए आप लोग? हाँ, कल 9 बजे आना है। कितना बजे? सिर्फ और 4 दिन है। 4 दिन 9 बजे आएगा। सुबह का क्या रहेगा? इधर रोजरी रहती है, और उसके बाद में आराधना रहेगा, आराधना, और उसके बाद में हम लोग वचन शुरू करेंगे। समझ गए? हाँ, और भी लोगों को लेकर आइए। हम लोग चंगाई चाहिए ना? चंगाई का भी प्रार्थना ले लेंगे अगले दिन में। आने वाले दिन में चंगाई का भी प्रार्थना ले लेंगे। अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है, आखिर का दिन में आके कुछ फायदा है क्या? बाद में बोलते हैं कि हम तो गए थे, हमको चंगाई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? विश्वास नहीं आया। आज से क्या हो रहा है? विश्वास आ रहा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। ओके, ठीक है। सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग आंखें बंद कर दी। और प्रभु को क्रूस पर कल्पना में देखिए कि आप लोग उसके क्रूस के नीचे हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमको खूबसूरत से, अच्छा तरीके से आपके वचनों का गहराई समझाया। जो वचन में रहस्य है उसको आपने समझाया, और भी बहुत कुछ हम सीखने के लिए तैयार हैं। आत्मा में हम प्यासे हैं, भूखे हैं कि आपके वचन के द्वारा आपके खोज में लगे रहो, और आपके उस प्रेम को जो आपने हमारा किया है उसको हम लोग समझ सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो भी वरदान हमको सब कुछ आपने दिया है हमारे भलाई के लिए, आपने उस क्रूस का कार्य किया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने सब कुछ हमारे लिए करके दिया है, और उसको विश्वास से हमारे जीवन में कैसे हासिल करना, विश्वास से हमारा जीवन में हकीकत में कैसे लाना, प्रभु आपने आपके वचनों के द्वारा सिखाया है। प्रभु बहुत आसान से उदाहरणों से आपने सिखाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यही वचन से हमारे जीवन में कितना भी बड़े महान महान पहाड़ होने दो या समस्या होने दो, उसको गिराने के लिए आपने जो विश्वास दिया है उसी विश्वास में हम चलते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।